सभी को नमस्कार। रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपका जो मैथ्स का 6 चैप्टर है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सततता व अवकलनीयता, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है उसे समझा था। आज के लेसन के अंदर हम उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था कि सततता और अवकलनीयता दोनों में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बताया भी था मैंने। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। समय की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण मैं सभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करवा ही दूँ। ठीक है। तो आपका चैप्टर 3 पार्ट्स में है, 6.1, 6.2 और विविध प्रश्नमाला। 6.1 में सिर्फ सततता के क्वेश्चन है, 6.2 में सिर्फ अवकलनीयता के, और 6.3 में दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, थोड़े अलग टाइप के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले एक पेपर पे नज़र डाल लीजिए, और ये आपकी आज की फर्स्ट ट्रिक है। ठीक है, सतत फलन और असतत फलन। जब आपको अब सोचिए कि आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 10x और बोल दिया कि x बराबर π/2 पर इसकी सततता की जांच करो। तो आपको जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया था कि π/2 पर ये कैसा होता है, असतत। जब आपको ये चीज़ मालूम हो गई तो आपको मालूम है कि आंसर क्या आना है, असतत ही आना है। ठीक है, तो जब आपको आंसर मालूम पड़ गया तो आपका 50% काम तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, बस वो कैसे भी करके आंसर लाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आंसर निकालना आसान हो जाएगा और आप थोड़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं आंसर सही निकाला है। नहीं तो बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है कि मैंने आंसर सही निकाला है नहीं निकाला है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन उसके कारण जो कॉन्फिडेंस लेवल में डिक्रीज होता है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये जो गुणधर्म है इन पे भी विशेष ध्यान रखिए, जो मैंने आपको 4 गुणधर्म बताए थे, जोड़ बाकी गुणा भाग वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। ठीक है, जिससे एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स माइनस रूट ये मॉड एक्स अपॉन एक्स, और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 कब है, जब एक्स इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन दे रखा है आपको। ठीक है, कि जब एक्स जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के से बड़ा है या फिर छोटा है, तब तो इसकी वैल्यू फंक्शन की ऐसी है, और जब एक्स बराबर 0 है इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको बताया था कि सततता की जांच कैसे करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट पर वैल्यू उसी पॉइंट पर और आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट तीनों अगर बराबर आ गए तो क्या होगा, सतत, और नहीं आए तो असतत। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट ट्रिक क्या बताई कि हमें पहचान करनी है मन के अंदर ही कि फंक्शन का आंसर जो है वो सतत आएगा नहीं आएगा। ठीक है, पहले इस पर नजर डालिए, ये एक्स माइनस रूट एक्स, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, कैसा है ये, निरपेक्ष मान फलन है, निरपेक्ष मान फलन है, और कैसा है, सतत। नीचे क्या है, एक्स, ठीक है, तत्समक फलन। दोनों फलन कैसे हैं, सतत है, तो आंसर तो सतत आना चाहिए ना, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सतत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेशन के अंदर एक और रूल लगता है कि दो फलनों का डिवाइडेशन जो है तभी सतत होगा जब दोनों सतत हो और दूसरी बार उसका हर जो है वो 0 ना हो। लेकिन x हमारा ये तो हर अंश हो गया, ये हर हो गया, और हम जांच किस पॉइंट पर कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर। यानी कि जब x को 0 रख देंगे ये तो इन्फिनिटी हो गया, यानी कि हमारा नियम गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे असतत होगा, इसलिए असतत यहाँ पे आया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अब देखिए जैसे आगे क्या दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले ये मॉड एक्स जो ना, इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आपने 10th लेवल तक पढ़ा है वो थोड़ा अलग है और अब थोड़ा अलग है। 10th और 11th में आप क्या करते थे कि किसी के आगे अगर मॉड लगा दिया एक्स के आगे, या फिर जब मान लीजिए -5 के आगे, तो आप क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव करके लिख देते हैं कि भाई इसका मतलब तो है कि वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। वैसे इसका मतलब ये नहीं होता, मॉड का मतलब होता है कि उसकी दो वैल्यू है, 5 और -5। फ़र्क इतना था कि 10th और 11th तक हम इसी वैल्यू का यूज़ करते थे, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इसकी दोनों वैल्यूज़, दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ है। ठीक है, पॉजिटिव भी है और माइनस भी है। ठीक है, +5 भी है, +-5 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट लिमिट भी लगानी है और राइट लिमिट भी निकालनी है। ठीक है, तो
एक बार हम mod x की वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है। करते हैं इसको, जैसे इसको ही लेते हैं बस, ठीक है। एक बार मैं mod x की वैल्यू क्या रखूँ, प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब अगर मैं एक बार इसकी वैल्यू mod x की माइनस एक्स रखूँ तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, 2x अपॉन एक्स बराबर 2, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। अब हम फंक्शन को एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वन जीरो कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव हो, जैसे मैंने बताया आपको, देख लिया यहाँ पे। और 2 कब आएगा, जब x इज लेस देन जीरो, और ये 1 तो दे रखा है, 1 कब, जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फंक्शन को हमने क्या करा, एक सरल फॉर्म में लिख लिया, ताकि हम इसको सॉल्व करने की लिमिट रखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब क्या होगा, जैसे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है अगर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 2 रख देंगे, ठीक है। समझ सकते हैं इसको आसानी से हम, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू रखते हैं, एक्स की 0 से छोटी वाली, ठीक है। अब देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। और 0 से छोटी पे इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2। अब चूंकि इसके अंदर एक्स का कोई पद नहीं है तो लिमिट अपने आप हट जाएगी, ठीक है। लिमिट तब तक रहती है जब तक कि कोई चर पद जैसे कि एक्स एच इसके अंदर रहता है, ठीक है। ये आ गई 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं आप, ऐसे आर एच एल निकाल लीजिए, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू क्या है, क्या दे रखा है आपको, 0, तो क्या हो गया 0, ये इक्वेशन सेकेंड। और एफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 1। अब देखिए, 1 2 0 1 तीनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, एस तक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं करवा पाऊंगा, तो जो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं उनमें से मैं एक ही कराऊंगा। जैसे आप देखते हैं इसको, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बार इस मोड को माइनस रखना है तो ये आएगा, प्लस रखेंगे तो ये आएगा, और x बराबर जब आप 0, आपको क्या करना है, इसमें 3 सिचुएशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक बार इसको इतना बता देता हूँ, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बार आप इसकी वैल्यू रखिए 0 से छोटी, 0 से छोटी। अब देखिए, जैसे आपको दे रखा है mod x प्लस एक्स रूट एक्स, सॉरी mod x माइनस 1, ठीक है। अब मैं जब 0 से छोटी रखूँगा तो 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वैसे ही ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2x इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही जब मैं x इज ग्रेटर दैन 0 और x इज लेस देन 1 रखूँगा, ठीक है। 3 सिचुएशन क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे एक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 सिचुएशन बन सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे कोई चर पद नहीं था, जैसे एक नहीं था, तो हम तुलना किससे करें, इसमें x ही था तो हमने 2 सिचुएशन रखी। अब हमें जब एक मिल गया, इसमें एक मिल गया, तो हम क्या करेंगे, और 0 भी है, 2 पॉइंट्स पे निकालने ना हमको, तो एक तो 0 से छोटी, 0 से बड़ी, और 1 से छोटी, फिर 1 से बड़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार अच्छे समझ लीजिए कि इसे x इक्वल टू 0 है। अगर इसमें आपको सततता की जांच करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए प्लस राइट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कब मिलेगी, जब आपके पास x की 0 से छोटी वैल्यू हो और एक x की 0 से बड़ी वैल्यू हो, और एक के लिए भी वैसे ही होगी, तो ठीक है ना। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ जो है चाहेगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा करा है, ठीक है। इसे 3 पार्ट्स में तोड़ लिया। अब ठीक है, अब जब 0 की बात आई तो हम देख सकते हैं f0 की वैल्यू निकाल ली। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटा कब है, इसी में, तो वैल्यू रख दी। 0 से बड़ा कब है, इसमें, वैल्यू क्या है, 1। देख लीजिए 1 1 1 तीनों बराबर आ रहे हैं, 7 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा। बस मैं 3 सिचुएशन इसमें निकालनी है, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स चाहिए, ठीक है। x बराबर 1 पर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ईजी है। और मैंने आपको क्या कहा था, ये कैसा फलन है, निरपेक्ष मान फलन। और निरपेक्ष मान फलन कैसा होता है, सतत फलन। तो आंसर तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं, ठीक है।
1 सेकंड लगेगा बस। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो ऐसा थे एक्स बराबर 0 पर, और हमें ज्ञात किस पर करनी है, एक्स बराबर 0 पर ही, तो हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा कि ये सतत नहीं है। ठीक है, और ये तो वैसे सिद्ध ही करना है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करनी है, तीनों चीज़ निकालनी है। f0 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, 0 प्लस एच वैल्यू रखी है। ठीक है, एक्स की जगह 0 प्लस एच रख दिया हमने। अब ऐसा है कि इसके अंदर एक लॉजिक लगता है। जब भी आपके पास इस चैप्टर में ई की पावर एक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको एक काम करना है कि इससे आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन एक्स वाला। ठीक है, 1 अपॉन एक्स यानी कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे से हर टाइप के क्वेश्चन जो भी इसके अंदर आएगा, चाहे अवकलनीयता में क्यों ना आए, ई की पावर 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक इससे कॉमन लूंगा तो ई की पावर -1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक। अब माइनस पावर होने से फायदा क्या हुआ, ई की पावर अनंत तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ई की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 0, तो हम इन्फिनिटी के चंगुल से बच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा वहाँ पे करा, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 अपॉन 1 आ गया। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी कॉमन लेना है 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो कैसा होगा, ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई। ई की एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर एक्स वाले आते हैं, खासकर 1 अपॉन एक्स वाले, इसकी वैल्यू अनंत होती है, तो इस अनंत के चंगुल से छूटने के लिए हमें ऊपर नीचे सेम पावर को कॉमन लेना है, ई की पावर 1 अपॉन एक्स को और 1 अपॉन एक्स को। इससे क्या होगा, माइनस की पावर बनेगी, और माइनस की पावर का ई की पावर माइनस अनंत जो होता है वो होता है 0, तो हम अनंत से छूट जाएंगे और हम 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर 2 पर संतता की का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब दे रखा है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा मतलब आपको क्वेश्चन पूरा। अब ज्ञात क्या करना है, x बराबर 2 पर, यानी कि 3 चीज़ें चाहिए। एक तो x जब 2 से छोटा हो, यानी कि इस वाली पर x की लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब बड़ा हो तब राइट हैंड लिमिट, और जब 2 के बराबर हो तो उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इससे f2 निकाल, हमें क्या करना है, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। f2 x 2 के बराबर कब है, यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, f2 यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो 2 का क्यूब बटा 4, 8 बटा 4 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो राइट निकाल लेते हैं। तो x 2 से बड़ा कब है, इसी सिचुएशन में, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रख दिया। अब जब h की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब एक बार बाई सीमा निकाल लेते हैं। बाई सीमा क्या है, जब x 2 से छोटा है तो क्या है, x है वैल्यू, जब x है, ठीक है, x बराबर 2 पर बाई सीमा 2 माइनस एच, एक्स की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच रख दिया। अब x की वैल्यू रख दीजिए 2। अब देखिए 2 2 और 2, ये जब तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन कैसा हो गया, सतत हो गया। समझ में आई इतनी बात आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लॉजिक बताने वाला हूँ मैं। आपको मालूम है कि अगर हर में एक्स आ गया, ठीक है, जैसे बहुत सारे, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अब अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दे हुए, जैसे आपको दे रखा है एक्स बराबर 0 पर सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अगर मैं 0 डायरेक्ट रख दूँ तो ये 0 ये 0 ये अनंत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात आए, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर साइन एक्स दिया हुआ है और हर के अंदर एक्स है, उसको हटाने के लिए फॉर्मूला है। अभी ध्यान रखिएगा कि साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
ये बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन में यही लगने वाला है। ठीक है, आपको क्या कुछ भी करो, अलग अलग फॉर्मूला लगाओ, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में ले आओ तो नीचे का जो हर है, नीचे का जो एच है सॉरी, वो अनंत होने से बच जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, इसको जब करूँगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 माइनस कोस सी एक्स। अब पहले तो साइन एक्स को ऊपर लाना है, तो कोस एक्स को साइन में चेंज कर देता हूँ। मान लो ये कॉस, आपको कॉस 2x का फॉर्मूला ध्यान होगा, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन वाला, ताकि साइन ऊपर आ जाए। तो कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। अब वैसे ही अगर कॉस सी एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाय 2। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अंश में साइन आ जाएगा और नीचे हर रहेगा। हम उसे कैसे भी करके कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आएंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसके जो अनंत होने की जो संभावना है उससे बच जाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। रखते हैं वैल्यू 1 माइनस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 अपॉन एक्स साइन एक्स, यही है। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए क्या आंसर आ गया, 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब कन्फ्यूजन ये है कि साइन एक्स तो हटा ही नहीं, साइन एक्स तो हटा ही नहीं, तो मैं इसे हटाने के लिए चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके हर में एक्स आ जाए जैसे मैं बताया, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। जब इस पर लिमिट लगेगी तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। वैसे ही चीज़ हम इसके साथ भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 2 साइन स्क्वायर सी एक्स अपॉन सॉरी बाई 2 है और एक्स साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। ठीक है, इसके हर में हमको एक्स लाना है, तो ऊपर नीचे एक्स का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देख लीजिए, तो एक्स से नीचे आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये एक्स क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे, इसका तो खेल खत्म हो गया। अब बात है इसकी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सी एक्स बाई 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे साइन सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2, और बचा क्या, इसको हम अलग से लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या लाना है, सी एक्स बाई 2 लाना है और उसका स्क्वायर लाना है, ताकि हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकें। ठीक है, जैसे 2 है, अब हमें ब्रैकेट में क्या लाना है, सी एक्स बाई 2 का हमें नीचे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, तो उसके गुणा नहीं करेंगे, हम किसका गुणा करेंगे, सी स्क्वायर बाई 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन आया था साइन सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 था, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाय एक्स। इतनी बात समझ में आ गई थी। सी स्क्वायर बाई 4 का हमको मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे, कर दिया। ठीक है, नीचे करते हैं पहले, साइन सी एक्स बाई 2 अपॉन इसका होल स्क्वायर चला ऐसे लिख लेते हैं, और इसको मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, इधर क्या बन गया 2, तो सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बन गया। अब चूंकि यहाँ पे लिमिट है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिट हर स्टेप में लगानी है। मैं क्या इसको सॉल्व करने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिमिट लगाई नहीं। ठीक है, अब ये तो अचर पद है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो सी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसमें एच वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ साइन सी एक्स बाई 2 और सी एक्स बाई 2 का ये होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई एक्स। लिमिट लगते ही क्या होगा, 1 का स्क्वायर
और ये क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 1 हो गया चलो, और गुणा में क्या है c²/2, तो आंसर क्या आ गया c²/2। इसी था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब भी sin x आ जाए तो कुछ भी करिए, लेकिन इस अंश के जो ये जो हर का जो x है या फिर जो चर पद है h या x, उसे हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लीजिए। ऊपर नीचे तैयार करा, एक बार से वहाँ पे देखिए cos थीटा का होने लगाया, ये बन गया। अब चूंकि दोनों सेम नेम तो काट नहीं सकते, तो हमने ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। हमें इसमें ज्ञात क्या करना था c की वैल्यू, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सेकंड टाइप का, कि आपको दे दिया कि सतत है तो इसकी वैल्यू याद कीजिए। आप कैसे याद करी, ये तो इसने लिमिट निकाल ली, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सतत होने पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर इक्वल टू 0, तो इसने लिमिट निकाल ली और उसे 0 के बराबर रख दिया। इसने यहाँ पे क्या करा है, इसने या तो राइट हैंड लिमिट निकाली या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इसने इस वाले फॉर्मूले को काम में लिया है, ठीक है। आप इसको भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर काम में आने वाला फॉर्मूला यही है। देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला इसने काम में लिया है और इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। वैल्यू बराबर की तो c²/2 बराबर x0 पे क्या इसकी वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, c²/1 c² क्या है प्लस माइनस, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। a और b के मान ज्ञात कीजिए यदि फलन अंतराल 4 और 6 में सतत हो, ठीक है, 4 और 6 में सतत हो। तो इसमें क्या करना है आपको, अंतराल 4 और 6 में आपको सतत दिखा है। अंतराल कैसा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, कैसा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के में सतत होने की मैंने 3 कंडीशन होती थी, आपको याद है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए के दाईं ओर, बी के बाईं ओर और ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 4 पर तो हम निकालेंगे दाईं सीमा और x बराबर 6 पर हम निकालेंगे बाईं सीमा। मैंने बताया था आपको क्या थी दो कंडीशन स्टार्टिंग की, x पर ए पर बाईं ओर, बता देता हूँ आपको एक बार, ये रहा, जस्ट 1 सेकेंड। ए पर दाईं ओर यानी कि 4 पर दाईं सीमा, बी पर बाईं ओर यानी कि 6 पर बाईं सीमा, ठीक है। 4 पर दाईं सीमा क्या होगी 4 + 0 यानी कि 4 + h। अब देखो दाईं सीमा मतलब 4 से बड़ा, 4 से बड़ा एक कब है इस पे, तो ax + b में इसकी वैल्यू रखती, ठीक है, 4 + h। समझ में आ गया होगा। वैसे जब बाईं सीमा निकालनी है, जब बाईं सीमा निकालनी है तो 6 माइनस हमें क्या करना है 6 से, इसको ऐसा वैल्यू लेंगे तो 6 से छोटा हो। देखो इसी सिचुएशन में x जो है 6 से छोटा है, तो हम इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखेंगे 6 - h रख दी। अब x f4 की वैल्यू 3 आई, ठीक है। देखो जब x 4 के बराबर है तो वैल्यू 3 है, और जब x जो 6 के बराबर है तो 7 है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होती है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के। तो 3 और ये बराबर होने चाहिए, बराबर हो गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चीज़ लागू हो गई, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी की वैल्यू याद कर लेंगे। सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं, जैसे वो वज्र गुणन है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। अगर एक ही वेरिएबल होता तो हम एक से काम चला लेते, लेकिन 2 वेरिएबल है ना, इसलिए हमने 2 इक्वेशन बनाई, फिर उन्हें सॉल्व करा, फिर वैल्यू निकाली। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और ट्राई कीजिएगा। आज के सेशन में तो ऐसे इसके ही ये जो सततता है इसके क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट समझने की बजाय। तो आज सिर्फ इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अगले सेशन में अवकलनीयता के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, f(x) = x⁴m sin 1/x, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि m पर प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है कि सतत है तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, प्रतिबंध या फिर वैल्यू, ठीक है। प्रतिबंध यानी कि कोई समीकरण या शर्त, ठीक है। अब सतत कैसे होगा, जब फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते, ठीक है। पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल दी 0 पर, 0 दे रखी है। लेफ्ट हैंड लिमिट h → 0 f0 - h। अब देखो
छोटा भी इसी सिचुएशन में है और बड़ा भी इसी सिचुएशन में है, तो हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की जगह 0 माइनस एच लिख दिया, हर जगह देखो लिख दिया मैंने। अब ये जो यहाँ पर इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस एच की पावर एम, सॉरी लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे -1 की पावर एम कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एच की पावर एम साइन 1 अपॉन एच, सॉरी माइनस एच। इस माइनस को मैं वापस बार कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर एम डॉट 1 की पावर 1 एच की पावर एम साइन 1 बाय एच, ठीक है, ओके। अब एम जब गुणा में है तो खाते जुड़ जाएगी, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, ये -1 था, ठीक है, एम प्लस 1 और एच की पावर एम साइन 1 अपॉन एच, ठीक है। अब देखो मैं एच की वैल्यू को 0 रख दूँ, ठीक है, 0 रख दी। अब देखो साइन की वैल्यू कितनी भी हो, -1 और 1 के बीच में ही आएगी, इससे ज़्यादा तो इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, ठीक है, इसके बीच में ये वेरी करता है। और एक गुणा किससे हो रहा है, 0 से, और 0 से जो भी गुणा होता है 0 हो जाता है, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, मान लीजिए अगर m की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी होती, ठीक है, 0 से छोटी होती तो पावर जो है 0 की पावर -m हो जाती, फिर उसे नीचे भेजना तो 1/0, तो ये अनंत हो जाता, ठीक है। तो अनंत हमको लाना नहीं है, तो ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब m इज ग्रेटर दैन 0। अब हमें 0 ही क्यों लाना है, क्योंकि हमें वो प्रतिबंध ज्ञात करना है सतत हो, और सतत कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट जो है बराबर हो जाए, यानी कि ये 0 और ये 0 हो जाए। तो ये कब होगा, जब m इज ग्रेटर दैन 0 आ जाए, ठीक है, m इज ग्रेटर दैन 0 आ जाए। कैसे, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी तो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये चीज़ हमारे फाइनल आई, अब देखिए h की वैल्यू मैंने 0 रख दी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू अगर इसकी हो जाती, यानी कि 0 से छोटी हो जाती, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, m प्लस 1/0 की पावर m, और 0 की कोई पावर क्या होगी 0, तो 1/0 वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से गुणा के इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी हमको चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन की f बराबर 0 पर वैल्यू और इस वैल्यू को बराबर करना है, तभी तो हमारा फंक्शन जो है सतत हो पाएगा। तो हमें m इज ग्रेटर देन 0, तो यही वो प्रतिबंध है जिस पर फंक्शन जो है सतत होगा, ठीक है। इसको अगर आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ नहीं लेकिन आपको तो निकालनी है, ठीक है। एक ये लास्ट एग्जाम्पल हो पाएगा आज का, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स आ गया, मैंने क्या बताया, जब भी हर में एक्स आ जाए और क्वेश्चन में साइन एक्स दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस वो साइन एच अपॉन एच का फॉर्मूला बनाना है, और ये तो ईजी हो जाएगा। देखिए लिमिट लगा दी, लिमिट को मैंने 2 में तोड़ लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमको, f0 की वैल्यू क्या है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकालेंगे हम तो अलग अलग तोड़ लेंगे इसको, एक बार इस पर लगाएंगे एक बार इस पर लगाएंगे। देखो माइनस में 12 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, ठीक है। अब दोनों पर अलग अलग हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, ठीक है, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस एच, ठीक है। साइन एच अपॉन एच क्या होगा 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है लिमिट रखने पर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, 2 2 2 तीनों बराबर है तो फलन सतत है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए आज के सेशन में इतना ही हो पाया। अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे चैप्टर ख़त्म हो जाए, तब तक के लिए आप बस इन क्वेश्चन को वापस सॉल्व कीजिएगा, और जैसे मैंने टिप्स बताई उसके आधार पर ये जो प्रश्नावली है इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।